बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल। ले जनाब, होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन को, ठीक। और पिछले लेक्चर में हमने बात की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को लेकर कि उसको किस तरह से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से देखना है, या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आता है, ठीक। दोबारा आज हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और ट्रांजैक्शंस को दोबारा से देखेंगे। और हमारे पास जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं अपने पास। हमारे पास है जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारे पास है जनाब मेन एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक होगा जनाब। दिस इज आवर मेन इक्वेशन। और हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया और हमने लिखा जनाब प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने कहा जी ये हमारे पास एक्सटेंडेड इक्वेशन है। हमने कहा इन इक्वेशन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा नेट एसेट्स से मुराद हमने कहा जी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज है, जिसका मतलब है कैपिटल, जिसका मतलब कैपिटल भी हम ले सकते हैं। तो हमने कहा जी कैपिटल में जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है, अगर मैं यहां पर इसको इस तरह कर लूं, इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स ऑब्लिक कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट ऑब्लिक कैपिटल, तो इसका मतलब है कि जनाब इट इज इक्वल टू प्रॉफिट अगर इंक्रीज है, अगर डिक्रीज है तो लॉस। ड्राइंग उधर जाके क्या हो जाएंगी माइनस, और कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। इसको हम रीअरेंज ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो ये इसी की एक्सटेंशन है, इसी को एक्सटेंड करें। तो बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशंस है और इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। आज के पास हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस है उसको देखते हैं जी वन बाय वन। कुछ तो वही होंगी जो हमने पहले की, सो वी विल डू इट अगेन, ताकि हमारे पास जो है कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ग्रिप में आएगा। द क्वेश्चन इज मिस्टर अंजुम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ कोरियर सर्विसेज, मतलब कोरियर सर्विसेज का बिजनेस उसने शुरू किया ऑन 1st of July 2004। द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्स्ट मंथ आर गिवन बिलो। और बताएं जी अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक हो गया जनाब। तो हम कहते हैं जनाब ट्रांजैक्शंस हम अपने पास लिखते जाते हैं और उसको हम फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखते हैं कैसे आएगा। सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस, डेट है और उसके बाद ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन होती है जनाब 1st of July को। 1st of July ट्रांजैक्शन 1st July को ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन है जनाब स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 इन बैंक। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 इन बैंक, मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवा दिया है और बैंक में 1 लाख रुपया जमा करा दिया। बैंक में 1 लाख रुपया जमा करा दिया है और बिजनेस का जो है वो हमें बताया जा रहा है कि जनाब बिजनेस शुरू किया 1 जुलाई को और 1 लाख रुपया बिजनेस के अकाउंट में जमा करा दिया गया। अब हम यहां पे आ जाते हैं जी अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और हम सबको ये पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही है कि जनाब assets are always equal to
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, तो हम यहां पे ओपन कर लेते हैं जनाब हमारा एसेट साइड, दीज आर द एसेट्स, और इधर लिख लेते हैं जनाब कैपिटल, और इधर लिख लेते हैं लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास आ गई पूरी इक्वेशन। अब हम ट्रांजैक्शन वाइज जो है उसको लिखते जाएंगे ताकि हम लोगों को अंदाजा रहे। सो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या करना जी हमने, आई होप आपको याद है, हमने कहा जी हर ट्रांजैक्शन जो है उसको जब हमने ट्रेस करना है तो हमने क्या करना है, उसके दो इफेक्ट्स देखने। अब बिजनेस के रेफरेंस से हम अकाउंटेंट किसके हैं जी, बिजनेस को ओनर ने 1 लाख रुपया दिया है और बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, डन, ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि बिजनेस के पास 1 लाख के इकोनॉमिक रिसोर्स आ गए हैं, और वो कहां है, हार्ड कैश में। तुम कहते नहीं हार्ड कैश में नहीं, करेंसी में नहीं है, दे आर इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पड़े हुए। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एसेट आ गया और उसका नाम है बैंक, उसका नाम हमने रख दिया बैंक अकाउंट। तो जी बैंक में पैसे पड़े हुए, कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, कह देना इट इज रुपीज 100,000 रुपीज 100,000 इज इन द बैंक। ये जी हमने हिसाब रख लिया, बैंक में हमारे पास 1 लाख रुपए। ओके, अब अकाउंटेंट साहब ये सोच रहे हैं कि अच्छा जी बैंक में 1 लाख रुपए कहां से आया, फ्रॉम वेयर इट इज, सोर्स क्या है इसका। तो हमने कहा जी ये ओनर ने दी है, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके कैपिटल के नीचे लिख दिया 100,000। तो जी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई कि जनाब 1 लाख रुपया बिजनेस के पास है और ये 1 लाख रुपया ओनर ने दिया। तो पहले दिन से जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी चीज को मैं फर्दर लेके जाता जा रहा हूं ताकि आपके ज़हन में बात अच्छी तरह बैठ जाए कि व्हेनेवर अ बिजनेस हैज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स अगर बिजनेस के पास है उसका नाम एक हमने रख दिया है, जैसे एसेट ही है लेकिन इसका नाम है बैंक, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें बैंक। और ये रिसोर्स है तो इसका सोर्स क्या है, ओनर ने दिए, कैपिटल ओनर से आया। ठीक हो गया जनाब। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में चलते हैं। व्हाट इज द सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश विदड्रॉन रुपीज 50,000 फ्रॉम बैंक, और ये हुआ है जनाब 3 जुलाई को। क्या किया, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट रुपीज 50,000। कहते जी कैश बैंक अकाउंट से निकलवा लिया गया है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकलवाया, कितना, 50,000। 50,000 का कैश बिजनेस के अकाउंट में से निकाल लिया। अब पहले पैसे कहां पड़े थे, बैंक में। आपने बैंक में से कैश निकलवा लिया तो हम कहते हैं देयर इज अनदर एसेट जिसका नाम क्या है, कैश। अब ये हार्ड कैश, ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स, कितने पैसे, तो हम कहते हैं जनाब 50,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2, कितने पैसे आए जी, 50,000 कैश में आ गए, इंक्रीज कर गए। कहां से आए, इधर कोई ओनर ने दिए, कहते नहीं ओनर ने तो दिए, किसी थर्ड पार्टी से लिए, थर्ड पार्टी से भी नहीं लिए, कोई इनकम शिनकम हुई है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये 50,000 कैश कहां से आया जी, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से निकलवाए। अच्छा, यानी कि बैंक में से ये माइनस हो गए, कैश में ये प्लस हो गए और बैंक में ये माइनस हो गए। कैश में शुरू में आपके पास 0 था, अब इसमें प्लस 50,000 आ गया, इसमें इंक्रीज आ गया, इसमें डिक्रीज आ गया। ओवरऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने अब आपके पास, तो हम कहते हैं बैंक में कितने, 100,000 माइनस 50,000 मीन्स रिमेनिंग बैंक अकाउंट में पैसे पड़े 50,000 और कैश कितना आपके पास 50,000, दोनों को मिलाएं तो कितने बन गए 1 लाख। सोर्स कितने, ये 1 लाख कहां से आया था, ये कैपिटल से आया था। वंस अगेन वी जस्ट राइट इट इन कैपिटल।
ले जा नंबर 3 ट्रांजैक्शन, परचेज डिलीवरी वैन ऑन कैश ₹20,000 और ये ट्रांजैक्शन हुई है जनाब 4 जुलाई को। क्या ट्रांजैक्शन हुई है 4 जुलाई को? परचेज डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन आपने खरीद ली है ऑन कैश ₹20,000, 20,000 की डिलीवरी वैन कैश पे आपने खरीद ली। ठीक, इसका मतलब है आपके पास एक और एसेट आ गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जनाब वैन, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन, एक और एसेट आ गया। अब शुरू में था बिजनेस के पास ये कोई, तो हम कहते नहीं, दैट वाज जीरो, बिजनेस के पास कोई डिलीवरी वैन नहीं थी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या हुआ? थर्ड ट्रांजैक्शन, आपने डिलीवरी वैन ले ली है जिसकी मालियत है 20,000, इसमें इंक्रीज आ गया। और कहां से ली? ओनर ने दी, किसी थर्ड पार्टी ने दी? नहीं, आपने इस कैश को यूज किया, तो इसमें से हमने 20,000 माइनस कर। अब सिचुएशन क्या है? क्या आपके पास बैंक है 1,00,000 माइनस 50,000 यानी कि 50,000, कैश है आपके पास 50 में से 20 गया 30, तो 50 जमा 30 80, और 20,000 की डिलीवरी वैन यानी कि 1,00,000। टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं आपके पास 1,00,000 के, जिनकी शक्लें हैं कैश, बैंक और वैन। और ये 1,00,000 आया कहां से था? ये ओनर ने दिया था, दैट इज कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट हैंड साइड में कोई चेंज अभी तक हमें नजर नहीं आया दो ट्रांजैक्शन में। ठीक, दोनों चेंजेस कहां पे नजर आ रहे हैं? हमें एसेट साइड पे नजर आ रहे हैं। एक एसेट कम हो रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ रहा है। इसके बाद 4 ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो ये ट्रांजैक्शन है जनाब 6 जुलाई की, इट्स ऑफ 6th of July। परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ₹20,000, 20,000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा। ठीक, और क्रेडिट पे, उधार पे खरीद लिया, यानी कि पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं भी आप। इसका मतलब है हमारे पास एक और एसेट बिजनेस के पास आ गया और उसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट शुरू में आपके पास 0 था, अभी अभी आपने खरीदा ऑफिस इक्विपमेंट, और कितने का खरीदा जनाब? तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है 20,000, 20,000। कहां से आया? बैंक से पेमेंट की, बैंक से तो नहीं पैसे दिए, कैश में से दिए नहीं। ठीक, तो ये फिर 20,000 का ऑफिस इक्विपमेंट कहां से? कहते हैं उधार पे खरीदा है, किसी के देने हैं पैसे। अच्छा, इसका मतलब है कि लायबिलिटीज, अब हमारे पास लायबिलिटीज, क्योंकि हमने देने हैं पैसे, ऑब्लिगेशन है, तो पहली लायबिलिटी आ गई और वो क्या है? हम कहते हैं दैट इज पेएबल्स। तो कितने से पेएबल? शुरू में 0 थे, अब आपके पेएबल्स बढ़ गए हैं 20,000 से। ठीक, अब आप इसको टोटल करें, आपके पास एसेट्स कितने हैं? बैंक है 50,000, कैश है 30, 50 जमा 30 80, डिलीवरी वैन 20 1,00,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20, 1,20,000 के टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। और 1,20,000 के ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इनका सोर्स क्या है, कहां से आए? तो हम कहते हैं इसे 1,20 में 1,00,000 ओनर ने दिया था और 20,000 हमने लोगों के देने हैं, जिसका नाम हमने रखा है पेएबल्स, दैट इज 20,000 पेएबल, 1,00,000 कैपिटल। तो दोनों साइड ऑफ इक्वेशन जो है वो हम देख रहे हैं कि क्या है, दे आर इक्वल। सो दैट इज अ साइन ऑफ इक्वल हमने यहां पर रखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है और राइट हैंड साइड, और हम ये कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी।
ठीक हो गया। इसके बाद जनाब ट्रांजैक्शन, ऑब्टेन लोन फ्रॉम अ बैंक ₹100,000, ठीक, 6 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया जनाब ₹100,000, थ्रू चेक या इन चेक, यानी कि बैंक ने आपको चेक दिए। अब जब बैंक आपको बिजनेस को चेक देगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बिजनेस अपने बैंक अकाउंट में ही जमा कराएगा। तो 1 लाख का बिजनेस के लोन ले लिया। तो अब आगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। सो ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या हुआ जी? कहते ट्रांजैक्शन नंबर 5 में ये हुआ है कि आपने एक बैंक से लोन ले लिया है, 1 लाख रुपए का लोन है, और बैंक ने आपको वो लोन की अमाउंट जो दी है वो चेक बना के दिया। अब आपने वो चेक अपने बैंक में जमा कराया तो वो पैसे किधर आएंगे? बैंक में। तो बैंक अकाउंट में प्लस हो गया कितने का? तो हम कहते हैं प्लस विल बी ऑफ 100,000। बैंक अकाउंट में इंक्रीज आ गया 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख इकोनॉमिक रिसोर्स बढ़ गए। कहां से आए? कैश था हमारे पास, कैश तो 1 लाख है ही नहीं। तो ये पैसे कहां से आए? ओनर ने दिए? तुम कहते हैं नहीं, ओनर ने तो नहीं दिए। तो फिर हम कहते हैं देयर इज अनदर लायबिलिटी, दैट इज व्हाट? इट इज अनदर लायबिलिटी एंड दैट इज बैंक लोन। बैंक लोन कितने का आ गया जनाब? तुम कहते हैं जनाब इट इज 100,000। इट्स 100,000 बैंक लोन। अब अगर आप राइट साइड ऑफ इक्वेशन को एडअप करें तो ये कितने बनते हैं? तो हम कहते हैं ये बनते हैं 2,20,000। सो राइट हैंड साइड का टोटल बनता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी 2,20,000। और अगर आप इधर टोटल करें तो कितना बनता है? बैंक में कितने पैसे पड़े? तो हम कहते हैं बैंक में पड़े हैं 1.5 लाख, 150,000। कैश कितना आपके पास? 30,000। तो ये बन गया 180,000। और ये कितना बन गया? तो हम कहते हैं जनाब ये बन गया प्लस 20,000, 2 लाख, जमा 20,000, 2,20,000। तो हम कहते हैं टोटल इकोनॉमिक रिसोर्स हैं 2,20,000 के, जिसमें से 1 लाख ओनर से आया था, 20,000 हमने पेबल्स हैं, हमने जनाब ऑफिस इक्विपमेंट लिया था उसके अगेंस्ट देने, और 1 लाख का लोन हमने बैंक से लिया है। तो टोटल 2,20,000 के रिसोर्सेज, और उनके सोर्स 3 है। कैपिटल, लाइबिलिटीज में एक पेबल्स है और एक बैंक लोन। तो हैं दोनों लाइबिलिटीज, लेकिन उनके नाम है जी एक पेबल्स और एक बैंक लोन। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं हम आगे। रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड 30,000 इन कैश। ये ट्रांजैक्शन है जनाब 11 जुलाई की। सर्विसेज रेंडर्ड, आपने सर्विसेज दी, कोरियर सर्विस का काम कर रहे हैं, एंड अमाउंट रिसीव्ड, और आपकी जो अमाउंट आपने रिसीव की अगेंस्ट द सर्विसेज इट इज ₹30,000 इन कैश। तो सर्विसेज के अगेंस्ट, यानी कि ये आपकी क्या है? हम कहेंगे ये आपकी सेल्स है, बिजनेस की सेल्स है। बिजनेस ने सर्विसेज दी हैं और उसके अगेंस्ट कस्टमर से पैसे लिए हैं, कितने? 30,000। तो सेल्स है, सेल्स से कैश आया है 30,000 का। तो सेल्स क्या है? यस, सेल्स इज एन इनकम, इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो सेल्स के थ्रू आपने कितने पैसे आए? 30,000 इन कैश। तो हम कहते हैं छठी ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें, इफ वी लुक एट द 6th ट्रांजैक्शन, तो हमारा कैश कितने से बढ़ गया? 30,000। 30,000 से कैश इंक्रीज हुआ। आया कहां से? तुम कहते हैं इट कम्स फ्रॉम द सेल्स, इट इज एन इनकम। तुम कहते हैं ये इनकम क्या करेगी? तो हम कहते हैं ये इनकम अल्टीमेटली क्या करती है? कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। ठीक।
30,000 का कैश इकोनॉमिक रिसोर्स इन हुआ, कहां से आया? इट इज फ्रॉम द सेल्स इनकम विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रॉफिट। आपको याद है प्रॉफिट क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम प्रॉफिट इट विल इंक्रीज द कैपिटल, ठीक, और एक्सपेंसेस इट विल डिक्रीज द कैपिटल। सो 30,000 प्लस तो यहां पे अब आप इसको टोटल करें तो ये 2.5 लाख बनेगा, उधर भी टोटल करेंगे तो 2.5 लाख ही बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद है ट्रांजैक्शन जनाब, अगेन अर्न सर्विसेज, और ये है जनाब ट्रांजैक्शन 11 के बाद है 14th ऑफ जुलाई, 14th ऑफ जुलाई। ठीक, अगेन सर्विसेज रेंडर्ड, अमाउंटिंग सर्विसेज रेंडर अमाउंटिंग रुपीज 75,000 की सर्विसेज दी, एन अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, पैसे नहीं आए, सर्विसेज आपने दे दी है, इसका मतलब है सर्विसेज दे दी, आपका क्लेम बन गया, आपने पैसे लेने हैं। इसका मतलब है सेल हो चुकी है, कितने की? 75,000 रुपए की सेल है, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं आया। इससे पिछली ट्रांजैक्शन में आपने सर्विसेज दी तो कैश आ गया, तो हमने कहा 30,000 प्लस। अब हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब आपने सर्विसेज तो दे दी हैं लेकिन कैश नहीं आया, तो जब कैश नहीं आया तो आ जाएगा, तो हम कहते हैं फिर इसका मतलब है एक और हमारे पास एसेट आया जिसका नाम है रिसीवेबल्स। जैसे हमने कल भी बात की, रिसीवेबल, रिसीवेबल में कितना इंक्रीज आ गया जनाब? इट इज प्लस 75,000, 50,000 का इंक्रीज आ गया है जी, इट इज 50,000 प्लस। और ये पैसे कैश नहीं आया अभी आपको, यू डिडंट रिसीव द कैश, दैट्स व्हाई वी राइट इट इन रिसीवेबल। अब ये है क्या? तो हम कहते हैं ये इनकम है, सो इट विल इंक्रीज द कैपिटल प्लस 75,000, 50,000। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट बढ़ गए, राइट हैंड साइड पे कैपिटल बढ़ गया। सो इफ यू लुक एट द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, 75,000 से रिसीवेबल बढ़ गए और 75,000 से कैपिटल बढ़ गया, चूंकि इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट। ठीक, अब हम चलते हैं जनाब अगली ट्रांजैक्शन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? हम कहते हैं अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेमेंट। ये है जी 14 जुलाई के बाद 17th ऑफ जुलाई, 17th ऑफ जुलाई की ट्रांजैक्शन है। क्या है जनाब? पेमेंट आपने कर दी है, द पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 6th ऑफ जुलाई। 6 जुलाई को जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था उसकी पेमेंट आपने कर दी। तो 6 जुलाई को आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, क्रेडिट पे 20,000, इसकी पेमेंट कर दी। ठीक ठीक, इसकी जब हमने पेमेंट की है थ्रू कैश, थ्रू कैश, बैंक से तो नहीं की, तो नहीं जनाब, थ्रू कैश, कैश, हार्ड कैश में पेमेंट की। इसका मतलब है आप अगर आप इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन में आए तो हम कह रहे हैं जनाब क्या हुआ कि भाई आपने ये जो पेएबल था ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट, इसकी पेमेंट कर दी है कैश में। इसका मतलब आपका कैश डिक्रीज हो गया, कितने से? -20,000। और इधर राइट हैंड साइड पे क्या हुआ? आपने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी है, तो हमने कहा जी इधर भी -20,000, लाइबिलिटी भी कम हो गई और एसेट्स भी कम हो गई 17 जुलाई की ट्रांजैक्शन के बाद। देन 18th ऑफ जुलाई, 18th ऑफ जुलाई क्या कह रहा है जी? कह रहा है जनाब हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन
half of the amount of bank loan is repaid through check. कहते जनाब आपका जो बैंक लोन था उसका हाफ ऑफ द अमाउंट आपने पे कर दिया है, और किस तरह किया है? थ्रू चेक. अब लोन कितना था? तो हमने कहा जी लोन अगर आप देखें तो ये हमने लोन लिया था बैंक लोन, दैट इज 100,000. कहते हैं इसका हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो आपने पे कर दिया है. किसके थ्रू? थ्रू चेक, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में से आपने पैसे, आधे पैसे वापस कर दिए. तो आधे पैसे लोन के कितने बनते हैं? तो हम कहते हैं जनाब नंबर 9 ट्रांजैक्शन पे अगर आप आ जाए, तो IX नंबर 9 क्या कह रहा है कि जी बैंक में से आपने वो हाफ अमाउंट ऑफ लोन पे कर दी. तो 1 लाख का लोन था तो हाफ अमाउंट कितनी बनी? 50,000. और इधर बैंक लोन भी कम हो गया. कितने से? 50,000 माइनस 50,000. ठीक, 50,000 से बैंक, 50 अकाउंट एसेट कम हो गए, और 50,000 से आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई. हाफ ऑफ द अमाउंट हैव बीन पेड. ले जाओ. उसके बाद 26 जुलाई, सैलरीज ऑफ द स्टाफ पेड. सैलरीज ऑफ द स्टाफ पेड. Salaries of the staff paid rupees 30,000 through bank. Through bank. ले जाओ. बैंक से आपने ट्रांजैक्शन क्या की है कि आपने 30,000 की सैलरीज दे दी है बैंक से. इसका मतलब है रिसोर्सेज कम हो गए, और सैलरीज क्या है? इट्स एन एक्सपेंस. आपका 30,000 रुपए बैंक से यूज हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं in paying the salaries to the employees. ठीक, अब दैट तो हमने कहा जनाब बैंक में से क्या करें? 30,000 की सैलरीज दे दें, माइनस 30,000 बैंक में से निकल गए, और किस मद में गए? एक्सपेंस. सो एक्सपेंस विल रिड्यूस योर प्रॉफिट्स. इट मीन्स इट विल रिड्यूस योर कैपिटल. सो माइनस 30,000. 30,000 इधर से के बैंक कम हो गया, उधर से कैपिटल में प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट रिड्यूस हो गया. ठीक हो गया जनाब. देन फुल अमाउंट रिसीव्ड 26 जुलाई के बाद है ट्रांजैक्शन 27 जुलाई को क्या हुआ जी? फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन to whom business gave services on, कब दी थी जनाब? 75,000 रुपए की सर्विसेज ऑन 14th of July. कहते जनाब जिस बंदे को आपने 75,000 की सर्विसेज दी थी उसने 27 को सारे के सारे पैसे आपको दे दिए. ठीक जनाब, वेरी गुड. 11 नंबर आ गई. क्या हुआ? ये 75,000 रुपए जो रिसीवेबल्स थे इसने आपको सारे पैसे दे दिए. इसका मतलब ये है कि ये इसने जब पैसे दे दिए तो ये खत्म हो गया 75,000. और किस सूरत में दिए? बैंक की सूरत में दिए, यानी कि चेक दिया या कि उसने आपको कैश दिया. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं थ्रू चेक कि जनाब उसने हमें चेक दिया, तो हम चेक अगर दिया होगा तो हम बैंक में डाल देंगे 75,000. अगर उसने कहा होता कैश तो हम कैश में डाल देते 75,000. ठीक, तो रिसीवेबल्स जो आपने सर्विसेज दी थी जिसको, उसने आपको पैसे वापस कर दिए, तो माइनस 75,000 रिसीवेबल में से कम हो गया और बैंक में ऐड हो गया. ठीक, उसके बाद द ओनर विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज थ्रू बैंक. 27 के बाद ट्रांजैक्शन है जनाब 28 की. ओनर विड्रू या विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. फॉर
पर्सनल यूज, कि ऑनर ने बैंक से 10,000 रुपये निकलवाए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या कहते हैं हम इसको? यस, वी कॉल्ड इट ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हुई है जनाब, बैंक में से 10,000 निकला, बैंक में से 10,000 माइनस कर दे। किसने निकलवाया जी? ऑनर ने। ड्राइंग्स की हैं तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? यस, कम हो जाएगा, -10,000। तो ये भी निकल गया जनाब, ओनर ने विड्रॉ ड्राइंग्स भी कर ली। फिर क्या जनाब? रेंट ऑफ ऑफिस पेड एंड इंश्योरेंस इज पेड। ठीक हो गया, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक। कितने का जनाब? अगर टोटल कर लें इसको 7,000, 7,000 दोनों को मिला के 7,000 बैंक से गया। तो वंस अगेन तो हम कहते हैं जनाब बैंक से गया -7,000, बैंक पे कम हो गए, और चूंकि ये एक्सपेंसेस है इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, सो -7,000 ले जरा। तो दिस इज ऑलमोस्ट हमने की जनाब 14 ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। बिल्कुल चेक कर लेते हैं जनाब। क्या करें? बैंक का टोटल कर ले, बाकी क्या बचता है जी बैंक में आपके पास? हाउ मच अमाउंट इज बीइंग लेफ्ट? हम कहते हैं जनाब, हम पकड़ते हैं जी अपना कैलकुलेटर और देखते हैं जनाब। बैंक शुरू हुआ जी 1 लाख से, तो हमने कहा जी 1 लाख, इसमें से माइनस हुआ 50,000, 50,000 माइनस कर दिया, बाकी बचा जी 50,000। फिर इसमें जमा कर लें 1 लाख, तो ये टोटल हो गया 1.5 लाख रुपया। फिर इसमें से माइनस कर दें 50,000, बाकी बच गया 1 लाख। फिर माइनस कर दें इसमें से 30,000, बाकी बचे 70,000। फिर जमा कर दें जनाब इसमें 75,000, यह आ गया 1,45,000। फिर माइनस कर दें इसमें से 10,000, और फिर माइनस कर दें इसमें से 7,000। यह आ गया आपके पास बैंक में 1,28,000 बाकी बचा है बैंक में आपके पास 1,28,000। अब इसी तरह कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश में क्या बचा है बाकी आपके पास? 50,000 जीरो से शुरू हुआ, 50 में से 20 गए, बाकी 30, 30 और 30 60 में से माइनस के 20, तो ये बचा 40,000। डिलीवरी वैन 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, इसके बाद रिसीवेबल 50,000 के थे, फिर 75,000 आ गए, बाकी खत्म। अब आप देखें ठीक कितने हो गए जनाब आपके पास? तो हम कहते हैं 1,28,000 बैंक में, 40,000 कैश, तो जमा 40,000, जमा 20,000, जमा 20,000, कितने बचे जी? 2,08,000 के हमारे टोटल एसेट्स बनते हैं। 2,08,000 एसेट्स सारे मिलाएं तो 2,08,000 के बनते। ठीक, ये हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो कैपिटल को देखें जी क्या बचता है। हम कहते हैं जनाब 1 लाख से शुरू हुआ, फिर 30, फिर 75। ठीक, तो 1,75,000 जमा 30, 2,05,000, ऐसे ही है। 2,05,000 में से 30 फिर गया, तो बच गया 1,75,000। 1,75,000 में से 10 गए, बाकी बच गए 1,65,000, और 1,65,000 में से 7,000 माइनस करें अगर हम, $158, 1,58,000 बाकी वो। उसके कैपिटल में कितना इंक्रीज आ गया? बिजनेस ने उसको कमा के दिए पैसे। पेएबल जो है वो है जी 0, और बैंक लोन कितना रह गया? 1 लाख प्लस माइनस 50,000, तो बाकी बचा 50,000।
तो 1,58,000 जमा 50 कितना बना? 2,08,000। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही थी जनाब कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन के बाद भी हम देखते हैं कि टोटल एसेट्स हैं 2,08,000 के, इसमें से 1,58,000 ओनर को जाते हैं और 50,000 हमने लोगों के देने। ठीक, अब आप देखें कि हम अगर बात करें कि जनाब बिजनेस जो है, अगर मैं इस इक्वेशन को लगाना, कोई भी इक्वेशन आप लगाना चाहें, ठीक, फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस हैड मेड। ठीक, तो हम कहते हैं हमें तो वैसे वहां से भी पता चल सकता है, लेकिन हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कैसे? तो हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स। तो बिजनेस जब शुरू हुआ तो बिजनेस के नेट एसेट स्टार्टिंग पॉइंट हम कहते हैं जनाब 1 लाख, ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया, सो स्टार्टिंग विद 100,000 और साल के एंड पे है 158। सो इंक्रीज इन एसेट कितना है? 58,000। ठीक, 158,000। नेट एसेट्स में इंक्रीज कितना है? 58,000 प्लस ड्राइंग्स जमा 10,000 माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस वो 0 है। तो इसका मतलब है बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया वो 68,000 था। ठीक, अब अगर आप देखें तो ये इसकी इनकम है। ठीक, अगर आप गौर करें दैट इज द इनकम। ठीक, और 30,000 जो था वो हमने सैलरीज दी, ये माइनस कर दें। ठीक, और इसके अलावा जनाब आपके 7,000 के एक्सपेंसेस, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस। अब आप देखें 75 जमा 30 कितना बन गया? 1,05,000 माइनस 30 30,000। 75 में से जमा 30 1,05,000, बाकी बचा 75,000 75 में से 7,000 बाकी माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचता है? 68,000। वो देखें वो प्रॉफिट वहां पे 68,000 भी इनकम माइनस एक्सपेंस। तो 68,000 इसमें ऐड हो गया कैपिटल में प्रॉफिट, और जिसमें से उसने 10,000 की ड्राइंग्स कर ली, तो बाकी नेट एसेट बचे 58। ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, वो ओनर जो है वो विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज द प्रॉफिट, जो कि कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है 68,000 से, तो 1,68,000 माइनस 10, तो इंक्रीज इन नेट एसेट्स। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देख रहे हैं और हम देखते हैं कि एसेट्स में इंक्रीज आया, तो कोई भी इंक्रीज आप पकड़ लो, जैसे हमने पहले इक्वेशन देखी इंक्रीज, तो हमने कहा पहली पॉसिबिलिटी यह है कि उधर कैपिटल में इंक्रीज आया होगा, तो वो देखें राइट हैंड साइड पे कैपिटल पे इंक्रीज। फिर हमने कहा जनाब फिर ये भी इंक्रीज, एसेट्स में इंक्रीज आया, तो हमने कहा जनाब फिर उधर कोई इंक्रीज आया होगा, तो हम देखते हैं उधर तो कोई मूवमेंट नहीं आई। ठीक, तो हमने कहा जी ये किधर से आया, तो हमने कहा ये देखें एक एसेट इंक्रीज दूसरा एसेट डिक्रीज, एक एसेट इंक्रीज दूसरा एसेट डिक्रीज। यहां पे देखें एसेट इंक्रीज होता है लेकिन कोई दूसरा एसेट डिक्रीज नहीं होता, तो लायबिलिटी में इंक्रीज। लुक एट दिस, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। फिर इंक्रीज इन एसेट, अगेन कोई दूसरा एसेट डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक हो गया जनाब। इंक्रीज इन एसेट, कोई एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा, कैपिटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी में कोई मूवमेंट नहीं है, ओनर ने भी नहीं दिए, तो फिर ये क्या है? इट्स एन इनकम। इनकम तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जमा 30,000। सही हो गया। इसी तरह जनाब अगर आप देखें माइनस 20,000, ये क्या? एसेट में डिक्रीज, इधर लायबिलिटी में डिक्रीज। सो अगर आप इन पूरी चीज को जब आप घर में कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप इसको अपनी कॉपी पे बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस चीज को आपस में रिलेट करें कि इधर इंक्रीज है तो दूसरी चीज डिक्रीज क्या हो रही है, तो दो इफेक्ट्स को आप रिलेट करें। जैसे कल लेक्चर के अंदर मैंने आखिर पे आपको एक सम अप कराया था कि ये इस तरह होगा, नहीं तो इस तरह होगा, नहीं तो इस तरह होगा। अब आप उसको ट्रेस करें, क्या वैसे ही हो रहा है? इज दैट थिंग इज हैपनिंग? तो हर ट्रांजैक्शन जो है उसके हम दो इफेक्ट्स जो है वो ट्रेस कर रहे हैं। तो जनाब क्या है? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बस यही है।
दैट्स इट व्हाट इट इज़ हैपनिंग। तो आपने बस इसी को ट्रेस करना है, इसी का हिसाब रखना है, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग। अब आगे हम क्या करने जाएंगे, चीज़ों को फॉर्मलाइज करते जाएंगे, चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। और कोई ख़ास बात नहीं है बेटा, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, इफ़ यू आर गेटिंग दिस, समझ आ रही है बात, तो हम बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं अकाउंटिंग सीखने में। बाकी फिर आपको पता है, जब आप कोई भी घर बनाते हैं तो इट इज़ द मेन गेम ऑफ द ग्रे स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू गेट इट अप। वंस यू स्टैंड अप दैट द ग्रे स्ट्रक्चर, उसकी बुनियादें रख ली अब आप हम बड़े आराम से चीज़ें बना लेंगे। ठीक, तो होपफुली दैट यू आर गेटिंग दिस। बाकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सादा सी हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगी। ठीक, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो यहीं से निकलनी है, कॉन्सेप्ट यहीं से निकलना है सारे का सारा। अगर मैं और आप ट्रांजैक्शंस के इन इफेक्ट्स को ट्रेस कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को आपस में, तो हमने काफ़ी हद तक सब्जेक्ट जो है वो बेसिक्स जो है उसकी ग्रिप करते जा रहे हैं। ठीक, तो ये एक एग्जांपल था। आने वाले दिनों में हम और एग्जांपल्स करेंगे, वी विल डू मोर एग्जांपल्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, और चीज़ें नई से नई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस जो है वो कराते जाएंगे, ताकि हमारा जो अब अपने कॉन्सेप्ट की बजाय एक्सपोजर इंक्रीज करना है आपने। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अब हमारे पास आ गया। अब हमने नई नई आइटम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करानी है, और वो जितनी भी हम नई आइटम्स इंट्रोड्यूस कराएंगे आने वाले दिनों में, वो यहाँ तो एसेट्स फैमिली से होंगी, या कैपिटल में जा रही होगी, या लाइबिलिटी या इनकम होगी, या एक्सपेंस होनी। ये कोई भी नई आइटम जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे सब्जेक्ट के अंदर, वो होना इन 5 फैमिली में से किसी एक का मेंबर होगा वो। ठीक, तो ले जनाब, इसको आप ट्रांजैक्शंस मैंने सामने लिखी हैं, कोशिश कीजिएगा आफ्टर द लिसनिंग आप इसको अपने पास लिखें ट्रांजैक्शंस को, और दोबारा से खुद से अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको करने की कोशिश करें, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो 1-2 दिन में, अगले 1-2 लेक्चर्स में आपको और कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आप घर में बैठ के ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको ट्रेस कर सकें। आई विल अपलोड द ट्रांजैक्शंस ऑन द LMS, तो आप LMS में से वो एक्सरसाइज ले लें और उसको फिर सॉल्व करिएगा। अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप पहले कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस अच्छी तरह समझ लग जाएगी जब, तो फिर हम जो है वो उसको होमवर्क आपको मैं दूंगा, ताकि आप काम कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, और अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है वो ग्रैब करें, उसको जनाब रिटेन करें। ठीक हो गया जनाब? ले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द लिसनिंग विद सो पेशेंस, बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।